नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको 1 टू 1 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आगामी परीक्षा यूपीएससी, पीजीटी, जीआईसी या इसके साथ-साथ जो आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और पूर्व में आपको वीडियो बहुत सारे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो नए हैं, जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन की जो जानकारी है वो आपको तुरंत मिल जाया करे। छात्रों, आज जो हम इस वीडियो में जो हम लेके आए हैं टॉपिक, वो टॉपिक प्रत्यक्षवाद और नव प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। ये ज्ञान के विकास की एक अंतिम स्थिति हम कह सकते हैं कि ज्ञान के विकास की एक उत्कृष्ट अवस्था थी प्रत्यक्षवाद। और प्रत्यक्षवाद में कुछ कमियां थी। उन कमियों को ध्यान में रखा गया और कमियों को सुधार करके नव प्रत्यक्षवाद क्या होता है, जन्म लेता है। तो आज हम इसी पर एक बृहद रूप से हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम प्रत्यक्षवाद की बात करें तो प्रत्यक्षवाद जो शब्द है यानी पॉजिटिविज्म, इस शब्द का या इसके संस्थापक के रूप में अगर हम कह सकें तो वो हमारे ऑगस्ट कॉन्ट महोदय थे। ऑगस्ट कॉन्ट से पहले अगर हम बात करें तो ऑगस्ट कॉन्ट की जो गुरु थे सेंट साइमन साइमन थे। साइमन के दर्शन का ही प्रयोग करके इन्होंने समाजशास्त्र के संदर्भ में प्रत्यक्षवाद का उल्लेख किया। प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद को प्रस्तुत करना या प्रत्यक्षवाद को स्थान देना, इन्होंने समाज में जो ज्ञान का विकास है, उसी की अंतिम अवस्था के रूप में प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। अगर हम अंतिम अवस्था के पूर्व की अगर अवस्थाओं की बात करें तो ज्ञान के विकास को इन्होंने 3 अवस्थाएँ में बाँटा। और 3 अवस्थाएँ, पहली अवस्था थोड़ा पारंपरिक थी। पारंपरिक से थोड़ी और उत्कृष्टता आई, यानी अगर हम उसे नाम लें धर्मशास्त्री और धर्मशास्त्री तत्वमीमांसा। और लास्ट जो थर्ड था प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। सबसे अच्छी अवस्था या बोल सकते हैं कि तर्क और चिंतन पर आधारित विज्ञान पर देखने के जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में विज्ञान के प्रयोग करने, इन सब सारी चीज़ों की अवस्थाओं का जो एक स्वरूप था, वो अवस्था, इन सब सारे स्वरूपों की जो अवस्था थी, वो अवस्था प्रत्यक्षवाद की थी। अगर हम प्रत्यक्षवाद की बात करें तो प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या होता है? इसमें होता है प्रत्यक्ष अध्ययन करना। यानी किसी भी घटना का, यहाँ पे मैं इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। प्रत्यक्षवाद की अगर हम बात करें सिंपल अगर अर्थ, तो प्रत्यक्ष अध्ययन करना, यानी कोई भी घटना है, कोई भी क्रिया है, उसका प्रत्यक्षतः उसका अध्ययन करना। यानी इसके अंतर्गत ये एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके किसी घटना का अध्ययन करते हैं। उन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में अवलोकन करना, इसके साथ-साथ वर्गीकरण करना, परीक्षण करना, परिमापी करना, परिमापन करना और देन निष्कर्ष की प्राप्ति करना। इतनी प्रकार की प्रक्रियाओं या इन प्रकार के चरणों को प्रयोग करके हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं प्रत्यक्षवाद के सहायता से। प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद में अगर हम और थोड़ा बोलना चाहें तो प्रत्यक्षवाद के जनक ऑलरेडी मैं आपको ऑगस्ट कॉन्ट को बता ही दिया है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ भी विभिन्न विभिन्न संदर्भों में भी प्रयोग किया है। अगर हम एक हमारे सामने मुझे ध्यान आ रहा है, अगर हम टैलकॉट पार्सन्स की अगर बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में उन्होंने ये प्रयोग किया कि किसी भी घटना को अगर हम कर्ता के दृष्टिकोण से, आपने देखा था कि उन्होंने अध्ययन के दृष्टिकोण में उन्होंने क्रिया और कर्ता और परिस्थिति को उन्होंने बताया था कि कोई भी क्रिया अगर क्रिया कही जाएगी तो उसके लिए 3 तत्व होना महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि किसी भी घटना को अगर हम व्यक्ति के दृष्टिकोण से या नज़रिए से अगर हम समझने का प्रयास करें तो वो उसका प्रत्यक्ष अध्ययन कहा जाएगा या विज्ञान पर आधारित अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाएगा। ये टैलकॉट पार्सन्स के संदर्भ में प्रत्यक्षवाद को प्रदर्शित करने का मतलब था। अब अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद अगर ऑगस्ट कॉन्ट के संदर्भ में देखते हैं
अब आपको प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कुछ चीज़ें पता चल गई हैं। अब यहाँ पर हम तुलनात्मक रूप से बोलेंगे, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि प्रत्यक्षवाद और नवप्रत्यक्षवाद को दोनों साथ में, क्योंकि दोनों को साथ में भी जानना ज़रूरी है। मैंने आपको अगर बात किया कि प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में ऑगस्ट कॉम्ट, तो कॉम्ट इधर हैं, तो नवप्रत्यक्षवाद में कौन-कौन जुड़े हैं, तो यहाँ पर अभी नीचे मैं लिखा हूँ, आप वहाँ पे देखिएगा, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। गिडिंग्स हैं, और इसके साथ-साथ जो लुंडबर्ग महोदय हैं, वो भी क्या है, इसके अंतर्गत शामिल विद्वान आते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो अध्ययन करने का कार्य है वो प्रत्यक्ष योग्य अध्ययन इसमें, यानी जो हमारे ऐन्द्रियक जो भी हमारे या जो भी हमारी इंद्रियाँ हैं, उन इंद्रियों की मदद से हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं, वो प्रत्यक्षवाद कहलाता है या प्रत्यक्ष अध्ययन कहा जाएगा। जबकि नवप्रत्यक्षवाद में तो जो अध्ययन का जो नज़रिया है वो प्रत्यक्ष योग्य और अप्रत्यक्ष योग्य दोनों प्रकार की घटनाओं का अध्ययन शामिल होता है नवप्रत्यक्षवाद में। ये दोनों में एक बेसिक अंतर था। इसमें केवल और केवल प्रत्यक्ष योग्य घटना का ही अध्ययन करने में सक्षम है प्रत्यक्षवाद, जबकि नवप्रत्यक्षवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की, क्योंकि समाज में अगर समाजशास्त्र की बात करें, समाज की बात करें, तो हमारे सामने दोनों प्रकार की घटनाएँ उपस्थित होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में केवल जो दिखाई दे रही हैं उन्हीं का अध्ययन करना, और जो नहीं दिखाई दे रही हैं उनका अध्ययन करना, ये कहीं ना अध्ययन करना, ये कहीं न कहीं क्या होगा, या ये कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करेगा। तो ऐसे समस्याओं ना आएँ, या ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए नवप्रत्यक्षवाद उत्पन्न हुआ। या इसने इसकी जो कमियाँ थी उसमें सुधार करके इसने इस पर कार्य किया। अब बात आती है कि विधि की अगर हम बात करें, तो प्रत्यक्षवाद में जो विधि प्रयोग की जाती है, वो प्रत्यक्ष विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्यक्षवाद का अर्थ ही विज्ञान है या वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसमें विज्ञान का ही प्रयोग करके, यानी विज्ञान में अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और साथ ही परिमाणीकरण या निष्कर्ष की प्राप्ति करना, ये चरण प्रयोग किए जाते हैं। जबकि अगर हम नवप्रत्यक्षवाद में विधि की बात करें, तो परिमाणीकरण यानी विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, लेकिन साथ-साथ व्यवहारवाद यानी जो मानव व्यवहार है, उस व्यवहार से जोड़ कर के घटना को भी अध्ययन करने पर बल दिया जा रहा है। साथ ही वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का अर्थ ही होता है जो जैसा है, ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट है। जो जैसा है वैसा ही अध्ययन करना, ये कहलाता है वस्तुनिष्ठता। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी मानवीय व्यवहार में क्या-क्या चीज़ आएँगी? उनकी भावनाएँ, यानी जो मोरल्स हैं, लक्ष्य हैं, प्रेरणा है, मूल्य है, वैल्यूज़ है, इनसे प्रेरित होकर मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है कौन? प्रत्यक्षवाद। जबकि जो नवप्रत्यक्षवाद है वो मानवीय व्यवहार का अध्ययन सामाजिक स्थितियों, यानी जो सोशल स्टेटस है, उसके संदर्भ में अध्ययन करने का कार्य करता है। अब इससे जुड़े विद्वान कौन-कौन से थे? तो विद्वान प्रत्यक्षवाद से जो जुड़े विद्वान थे, ऑगस्ट कॉम्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जबकि जो नवप्रत्यक्षवाद के से जुड़े जो विद्वान थे, एफ.एस. गिडिंग्स और साथ ही लुंडबर्ग महोदय थे। यहाँ पर एक पुस्तक, यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि ऑगस्ट कॉम्ट की जो पुस्तक थी, पॉज़िटिव फ़िलॉसफ़ी, इसी में ही इन्होंने प्रत्यक्षवाद का क्या किया था? उल्लेख किया था। पॉज़िटिव फ़िलॉसफ़ी, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों जो भी अवधारणाएँ थीं, इन अवधारणाओं के संबंध में आपको बेसिक जो जानकारी आपको मिल गई, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एक नई इन्फॉर्मेशन, ये नहीं नई नहीं है, मतलब कि वही इन्फॉर्मेशन है कि आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े। सोशियोलॉजी वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। वो जीएस से संबंधित हो या सोशियोलॉजी से संबंधित हो, आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अलावा वीडियो बहुत सारे पड़े हैं प्लेलिस्ट में, आप उन्हें देखिए और लाभ प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।